गाड़ियां जोड़िए, 80 किलोमीटर का गाड़ियों का कारवां, यानी कि कितने हजार, 80 इंटू 3, 4, 5, 10, 1 किलोमीटर में 10-20 गाड़ियां आती होंगी। हम्म, अगर 2.5 लाख 5 लाख आर्मी की गाड़ियां बाहर है तो धूप सेकने तो बाहर बैठी नहीं आती जी। 80 किलोमीटर का कारवां अगर मैं दिल्ली से बात करूं तो लगभग वो पानीपत तक जाता है। इतना बड़ा आर्मी का मूवमेंट टू बीजिंग किस लिए? 60% फ्लाइटें कैंसिल किस लिए? शशि बिल्कुल। ये एससीओ से भागा क्यों? इसने डिनर क्यों मिस किया? उसके बाद एक 21 तारीख को आर्मी की पीएलए की एक इंपॉर्टेंट मीटिंग थी, वहां ये जाता नहीं, किसी डिनर में ये देखा नहीं जाता। चाइनीज प्रेसिडेंट को लेकर है और कहा यही जा रहा है कि हाउस अरेस्ट कर दिया गया है और 60% फ्लाइट्स भी कैंसिल हो गई हैं चाइना से। तो मैं सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया सर कि आप आज आए हैं, और आगे यही कि आप क्या समझते हैं, ये क्या नई डेवलपमेंट हुई है? आरजू जी, शो में बुलाने के लिए धन्यवाद, आभार। देखिए, ये जो आज विषय है बड़ा इंपॉर्टेंट विषय है, क्योंकि ये चीजें काफी दिन से पक रही थी, काफी चीजें से ये पतीला उबर रहा था। मतलब अब बस दूध पतीले से बाहर गिरा, ये आप मान लीजिए। क्योंकि आरजू जी, हो क्या रहा था, अगर आपको आप हमारे पुराने शो याद हो या 1 साल 1.5 साल से मैं कह रहा हूँ ये चीजें संभावना हो सकती है। ये आपके चैनल पे और भी चैनलों पर, मैं नेशनल टीवी पे कह रहा हूँ, दिस इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी। आज के डेट में नीदर वी यू एंड मी कैन कंफर्म दिस, नीदर वी कैन काइंड ऑफ से कि हाँ ये 100% है। बट हम ये जरूर कर सकते हैं, जो चीजें सामने आ रही है इनको देखते हुए एक एनालिसिस कर सकते हैं, भाई इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, इसकी पॉसिबिलिटी क्या है। ये बिल्कुल ऐसी चीज है कि भाई उठा के डस्टबिन में डाल दो, मतलब इसमें कोई दम नहीं है, कोई वक़्त नहीं है। देखिए आरज़ू जी, 5-6 चीज़ें, 8-10 चीज़ें मैं सीक्वेंस में बताऊँगा आपको ये क्या हो रही थी। देखिए, चाइना की इकोनॉमी 2019 से हिल रही थी, 2019 से हिल रही थी। फिर पीसीएओबी एक्ट जो डोनाल्ड ट्रम्प ने लाया, जो हमने पहले भी बात की, उसने चाइना की इकोनॉमी की कमर तोड़ दी, क्योंकि जितनी भी चाइनीज़ कंपनियाँ यूएस में लिस्टेड थी, उन सबको डिलिस्ट कर लिया गया। इसका ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स ऑफ इम्पैक्ट था चाइनीज़ इकोनॉमी पे। इस पे मैंने गार्डियन पे आर्टिकल भी लिखा था, और मैंने अपने पोर्टल में 2019 में लिखा था, मार्च में, चाइना इज़ द बिगेस्ट थ्रेट टू वर्ल्ड पीस। बाद में क्या हुआ, जब ये इकोनॉमी चाइना की स्लो डाउन होने लगा, इन्होंने क्या कर दिया कि इनका कैश बंद हो गया, इन्होंने वायरस छोड़ दिया। वायरस से क्या हो गया कि दुनिया की इकोनॉमीज में स्लो डाउन हो गया, ताकि ये अलग ना रहे, ये रेस से निकले ना, हम स्लो हो रहे, सबको स्लो कर दिया इन्होंने। अब वायरस में क्या हुआ, $20 ट्रिलियन का जीडीपी उठता है, मिलियंस ऑफ पीपल डाइड एंड मिलियंस ऑफ पीपल गॉट इन्फेक्टेड। आज परिस्थिति है 100 से ज्यादा कंट्रीज आपकी आईएमएफ के लोन असिस्टेंस पे आ गई है, कटसी चाइनीज वायरस। मैं तो इसको चाइनीज वायरस ही कहता हूँ शुरू से। अब ये सब चीजें हो रही थी, वर्ल्ड रिकवर करना शुरू किया, और आपने देखा होगा कि पीक ऑफ कोरोना में ये दिखाते कि जी जिनपिंग जी वुहान गए 2 पैसे का मास्क लगा के, जबकि वो एक बाद में समझ आया कि वो एक सेट था, पिक्चर हॉल जैसे हमारे सेट बनाते हैं ना बॉलीवुड में, वैसे सेट बनाया था, वहां गया नहीं। जो आदमी में इतनी हिम्मत है कि जान की परवाह ना करते हुए 2 पैसे का मास्क लगा के, मतलब कोई, मतलब वो N95 मास्क भी नहीं था, वो 2 सर्जिकल मास्क लगा के वहां जाके ये रोगियों से मिल रहा है। वहीं उसी परिस्थिति में आप देखिए आरजू जी, ये आदमी 2 साल से चाइना छोड़ के नहीं जा रहा। ये आदमी 2 साल से चाइना छोड़ के नहीं जा रहा। ऐसी क्या मजबूरी थी? अभी एससीओ में भी इसलिए गया क्योंकि इन्हें डर लग रहा था कि कहीं मोदी जी जाके सेंटर स्टेज न ले ले, हमारा एजेंडा हाईजैक न कर ले, हमारा ही फोरम को हाईजैक न कर ले। अगर आप देखिए, मैं पहले भी काफी चैनल्स पर प्रेडिक्ट कर चुका था कि इंडिया के डर के कारण वो गया, और इसी का आर्टिकल एक टाइम्स ऑफ इंडिया में आया था विच रिएटरेटेड माय स्टैंड 2 दिन बाद एससीओ की। इंडिया, हाउ डिड इंडिया लिटरली स्टील द हाईलाइट फ्रॉम अ चाइनीज फोरम। एक चाइनीज का आइडिया था, एक चाइनीज का इनिशिएटिव था, वहां हमने डोमिनेट किया। ना व्हाट आर द सीक्वेंस ऑफ इवेंट जो इंपॉर्टेंट है? पहली बात, ये आदमी 2 साल से कहीं नहीं जा रहा, ठीक है जी, हर वर्चुअल कर रहा है, ये कर रहा, वो कर रहा। एससीओ में आना इसकी मजबूरी इसलिए है बिकॉज एससीओ में ये नहीं आएगा तो पोलिट ब्यूरो के सामने बड़ा वीक दिखेगा। इंडिया वहां डोमिनेट कर ले, इट विल बी अ बॉडी ब्लो टू यू, ठीक है। इसको वहां एससीओ में आना पड़ा मजबूरी में, और ये कहीं नहीं गया। एससीओ में जब ये आया, ये शेड्यूल से पहले निकल जाता है। इसने अपने कुछ डिनर वहां कैंसिल कर दिए, इसने कुछ ऑप्शनल डिनर्स में ये नहीं गया, ये रन अवे टू चाइना। अब खबर ये आ रही है, और जो सूत्र भी है, कुछ कॉन्टैक्ट्स भी इधर उधर जो बता रहे हैं हमें कि देखिए, जैसे ही एयरपोर्ट आता तो इनको अरेस्ट कर लिया गया, इनको हाउस अरेस्ट में डाला गया। एयरपोर्ट में आने के बाद अब तक 7-8 दिन हो गए, शी जिनपिंग कहीं नहीं दिखा। एक बंदा था आर्मी का जनरल जिसको शी जिनपिंग ने डिसमिस किया था। वो आदमी, चाइनीज मिलिट्री की एक मीटिंग हुई किस तारीख का, वो आदमी जो इसका डिसमिस करा हो वो वहां पे बैठा है। इसको चाइना टीवी ने भी दिखाया, पर शी जिनपिंग वहां नहीं है, ठीक है। शी जिनपिंग वहां नहीं है, वो आदमी बैठा है। अभी आज या कल में खबर आई थी कि एक कम्युनिस्ट पार्टी के लीडिंग स्टैचर, जो एक बहुत बड़ा नेता, उसको उसने डेथ पेनल्टी बता दी, भाई डेथ पेनल्टी फॉर करप्शन। करप्शन इंडेक्स में चाइना नंबर 1 है दुनिया, हाँ।
सब करप्ट है। जैक मा की बात करें, कम्युनिस्ट पार्टी की बात करें, भाई जैक मा से बड़ा एक करप्शन का पुतला तो कोई हो नहीं सकता, क्योंकि वो जिंदगी भर कहता था, भाई मैं तो इंग्लिश टीचर था, मुझे मैकडोनाल्ड ने वेटर की नौकरी पे नहीं रखा, आज मैं 350 बिलियन का मालिक हूँ। एक स्टेटमेंट वो देता चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के अगेंस्ट, और उसकी जो मलिकियत है या हसीयत है वो घटती है $30 बिलियन। ठीक है जी, 150 बिलियनर गायब है, ये आप जानते हो। चाइना की इकोनॉमी की हालत क्या आप जानते हो। अगर आप रियल एस्टेट की बात करें, रियल एस्टेट का जो डिफॉल्ट हुआ चाइना में सब कंपनीज का, 5 ट्रिलियन का डेट है रियल एस्टेट में, 5 ट्रिलियन का डेट। चाइनीज रियल एस्टेट इज द बिगेस्ट कंट्रीब्यूटर टू चाइनीज जीडीपी। आप चाइनीज फास्ट ट्रेन्स की बात करें, $1 ट्रिलियन का लॉस वहां से डेट है उनके ऊपर, एंड हंड्रेड्स एंड बिलियंस डॉलर्स का लॉस है। कोई लोगों का ये भी मानना है कि ये लॉस इज इक्वलेंट टू द जीडीपी पाकिस्तान, जो चाइनीज की बुलेट ट्रेन का लॉस है। $6 ट्रिलियन का हिसाब किताब मैंने आपको गिना दिया। अगर इनके पास 3 ट्रिलियन का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है भी, 6 ट्रिलियन ही हो गए। लास्ट शो में मैंने आपको 1.5 ट्रिलियन गिनाया था। $450 बिलियन का डिफॉल्ट मैंने आपको बताया था। बैंक्स पे कितना डिफॉल्ट रजिस्टर्ड है, सीरिया में उन्होंने कितना पैसा डुबाया, पाकिस्तान में कितना डुबाया, दुनिया भर में कितना डुबाया। 6, 7, 8 ट्रिलियन का हिसाब यू कैन राइट ऑन द बैक ऑफ अ एनवलप और अ स्टैम्प। नाउ अगर ऐसी परिस्थिति हो रही है, आपने जीरो कोविड लगा दिया, 80 करोड़ लोगों को बंद कर दिया, आपके यहाँ शिप नहीं चल रहे, आपके यहाँ बिजली नहीं आ रही, आपके दरियाओं में ऑल टाइम लो पानी है, 4 दरियाओं मेजर में तो ड्रॉट है, जो यंग से उसका वाटर लेवल इज 1/4। आपने अपने सारे बिजली घर बंद कर दिए, आपने अपनी शिपिंग लाइंस बंद कर दी, 80 करोड़ लोगों को बंद कर दिया, और आपके बैंकों में, रूरल बैंकों में पैसा नहीं मिल रहा, पैसा वहां डिस्पर्स नहीं कर रहे। ये सबको अब हम हमेशा से यही सवाल पूछते रहे, जीरो कोविड क्यों? जब WHO कहता है, यूएन कहता है, ये सस्टेनेबल ही नहीं है, क्योंकि ये थी अगर लोग बाहर निकलते, काम पे जाते, काम तो था नहीं, काम मिलता नहीं। तो चाइना की इकोनॉमी की हालत खराब। और मैं कहना आपको भूल गया, आपने आपने अपने टेक पे आपने क्रैकडाउन किया, $3 ट्रिलियन का वो क्रैकडाउन था। गोस्ट ई चाइना की, जिनमें कोई नहीं रहता, बिलियंस ऑफ डॉलर्स का इंफ्रास्ट्रक्चर आपने बना दिया, कोई नहीं रहता। वन चाइल्ड पॉलिसी हैज बीन अ डिजास्टर, मेल फीमेल रेशियो मिल गया। अब 70, 60, 62, 63% तो मेल्स हैं, बाकी फीमेल्स हैं। तो और चाइना के साथ दुनिया भर का एक एजेंडा तो चल रहा है ना आजू जी साहब, कि भाई डिलिंकिंग ऑफ सप्लाई चेन्स, चाइना से अपना बिजनेस डिपेंडेंस हटाओ। ये तो मैं नहीं कह रहा, तो ओपन सीक्रेट है। अब यूके में फ्यूनरल था, यूके में क्वीन का फ्यूनरल था, चाइनीज एम्बेसडर को वहां घुसने नहीं दिया गया, और शी जिनपिंग को अपना विजिट कैंसिल करना पड़ा, बिकॉज सिक्योरिटी गार्डों ने इनके एम्बेसडर और अंतराज को बाहर भगा दिया। बोला यू आर नॉट सपोज टू एंटर यूके। यूके में पार्लियामेंट्री इलेक्शन होता है, वहां सबसे बड़ा मुद्दा है चाइना। चाइना कितना बड़ा थ्रेट है यूके के लिए। अब देखिए चाइना का, यूके का। अब माइक पॉम्पियो की बात करें तो उन्होंने बोला एवरीबॉडी इज अ फ्रंटलाइन स्टेट टू चाइना व्हेन इट कम्स टू कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना। तो कहने का मतलब ये आपको फैक्ट्स क्यों गिना रहा हूँ, इसलिए गिना रहा हूँ कि इस आदमी ने चाइना का भी कितना बड़ा नुकसान किया है, दुनिया का तो नुकसान किया ही क्या। 20 ट्रिलियन डॉलर बहुत बड़ा अमाउंट होता है जीडीपी का। अगर आपको शी को हिलाना तो आपको क्या करना है। देखिए जनरल सेक्रेटरी है, कुछ नहीं कर पाओगे। इसने तो अभी पॉलिट ब्यूरो को भी धमकी दी थी, अभी इसने एक भाषण दिया था 7-8 दिन पहले, पॉलिट ब्यूरो को भी धमकी दे डाली कि भाई इससे दूर रहना। आप लेजिस्लेशन से इसे हटाओगे, नहीं हटेगा। आप इसको, ये प्रेसिडेंट तो है ही है, प्रेसिडेंट से हटा नहीं सकते। इसकी वीकनेस है ये पीएलए। अगर आप पीएलए से इसको हटा दो, अगर पीएलए इसके नीचे से निकाल दो, तो इसका हटना बहुत पॉसिबल हो जाता है। आप गाड़ियां जोड़िए, 80 किलोमीटर का 80 किलोमीटर का गाड़ियों का कारवां, यानी कि कितने हजार, 80 इंटू 3, 4, 5, 10, 1 किलोमीटर में 10-20 गाड़ियां आती होंगी। अगर 2.5 लाख 5 लाख आर्मी की गाड़ियां बाहर है, तो दूर से तो बाहर बैठी नहीं आती जी। 80 किलोमीटर का कारवां, अगर मैं दिल्ली से बात करूं तो लगभग वो पानीपत तक जाता है। इतना बड़ा आर्मी का मूवमेंट टू बीजिंग किस लिए? 60% फ्लाइटें कैंसिल किस लिए? ये एससीओ से भागा क्यों? इसने डिनर क्यों मिस किया? उसके बाद 21 तारीख को आर्मी की पीएलए की इंपॉर्टेंट मीटिंग थी, वहां ये जाता नहीं, किसी डिनर में ये देखा नहीं जाता। चाइनीज मीडिया इसको डिनाई करता नहीं है। और एक और बात है, जिसको आपने पीएलए से निकाल दिया, वो आपके पीछे उस मीटिंग में बैठा, आप वहां मीटिंग में नहीं बैठे हो, चाइना का टीवी से दिखाता। अगर आपने सब कड़ियों को जोड़े, शी जिनपिंग क्यों नहीं आ रहा, चाइनीज मीडिया इसको डिनाई क्यों नहीं कर रहा? अगर ये सब गलत है, अगर दुनिया भर का मीडिया झूठ बोल रहा, अगर ये सब अफवाहें हैं, आप आके एक स्टेटमेंट देने में क्या तकलीफ है? और जो उनका चंदा मामा है ग्लोबल टाइम्स, वो क्यों नहीं बोलता? वो तो हर चीज, वो तो अगर मैं कुछ तो मुझे जवाब दे देते। मैं कह रहा हूँ भाई तुम ये बता दो ना, ये सब गलत है, अफवाह आप नहीं बता रहे। शी जिनपिंग को ताशकंद के आने के बाद, समरकंद के आने के बाद किसी ने उसको देखा नहीं है। अगर वो समरकंद से आने के बाद कहीं दिखा नहीं, हर इंपॉर्टेंट मीटिंग, हर इंपॉर्टेंट वो डिनर कैंसिल कर रहा, कुछ तो कहीं गड़बड़ है। तो दोस्तों कैसे हैं आप सब, स्वागत है आपका हमारे इंडिया वेब न्यूज में। आज शी जिनपिंग
हाउस अरेस्ट हो गए हैं। दुनिया को इसने घरों में रखने के लिए एक ऐसा वायरस बनाया था जिसने पूरी दुनिया में हाहाकार मचा दिया था, और आज वही चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग हाउस अरेस्ट है। पर ये चीनी मीडिया इसे दिखाने की हिम्मत नहीं कर पा रही है। सोशल मीडिया पर तेजी से हो रहे एक दावे ने दुनिया भर में सनसनी मचा दी है और ये चीनी मीडिया चुपचाप बैठी है। ट्विटर पर दावा किया जा रहा है कि चीन की सेना ने तख्ता पलट कर दिया है। इस दावे के अनुसार चीन की सेना ने राष्ट्रपति शी जिनपिंग को हाउस अरेस्ट कर लिया है और अपनी सत्ता काबिज करने की तैयारी में है। दोस्तों, वो ही चीनी सेना PLA जिसके जरिए शी जिनपिंग धमकी देता था, और आज उसी सेना ने बेचारे को सत्ता से बेदखल कर दिया है। ठीक वैसा ही हुआ है जैसा म्यांमार और पाकिस्तान में कुछ सालों पहले हुआ था। चीन के ही कुछ सोशल मीडिया यूजर्स की ओर से दावा किया जा रहा है कि शी जिनपिंग को हाउस अरेस्ट में रखा गया है और ये चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी यानी PLA ने किया है। शी जिनपिंग को राष्ट्रपति के पद से हटा दिया है और सत्ता अपने हाथ में ले ली है। अब चीन के राष्ट्रपति ली कियाओमिंग चीन के नए राष्ट्रपति बन गए हैं। चीन में बड़े पैमाने पर फ्लाइट्स को भी कैंसिल किया गया है। शुक्रवार को लगभग 60% उड़ानें रद्द कर दी गई। तो इस रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। आप हमारे साथ देखते रहिए इंडिया वेब न्यूज।